बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो इंतहाई आम और बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक खबर DGISI जनरल नदीम अंजम के हवाले से है। निगरान वजीर आजम ने जब ये खबर सुनाई है तो उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे बहुत शकूक शुबहात पैदा हो गए हैं। तफसील आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज काजी फायद ईसा के खिलाफ पहली खुली बगावत हुई है, अदम एतमाद हुआ है और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और उनके दस्ते रास जो उनके ग्रुप के जजेस हैं उन पर किस तरह के इल्जामात लगाए हैं, तफसील आपके सामने रखूंगा। नवाज शरीफ के जो जब्त शुदा असासे हैं वो वापस करने का हुक्म जारी किया गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से मुजरम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं, ज़ाहिर है आने से पहले ही उनकी जो डील है वो बगैर मुकम्मल दिखाई देती है और एक एक करके उनके केसेस भी माफ हो रहे हैं और अगला इलेक्शन भी वो लड़ेंगे और ये तवक्को है कि वो अगले वजीर आजम भी अवाम पर बनाकर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है वो मजीद तेज हो गया है, लेकिन इसके साथ ही जो तोशा खाना केस है, आपको याद होगा कि इमरान खान के खिलाफ जो तोशा खाना केस है बहुत तेजी के साथ चलाया गया और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लगता था कोई और काम ही नहीं है और उस पर एक पूरा एक मीडिया मुहिम चलाई गई कि तोशा खाना से ये ले लिया और जब खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो उसी तरह उसके अंदर कोई चीज नहीं निकली, लेकिन सजा भी सुना दी गई। जज हमायूं दिलावर जिस तरह तारीख का एक बदनुमा किरदार के तौर पे वो सामने आए वो हमने वादे तौर पे देखा। लेकिन अब जो है वो तोशा खाना का उससे भी जो सख्त तरीन केस है, यानी जिसके अंदर नवाज शरीफ सजा से बच ही नहीं सकते, वो बेसिकली उन्होंने वहां से एक गाड़ी ली हुई थी और वैसे तो उन्होंने तोशा खाना से बड़ी बड़ी चीजें ली है, लेकिन इस केस के अंदर जो है उनको इश्तिहारी करार दिया गया। चूंकि अब नवाज शरीफ का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म हो गया है और पाकिस्तान के तमाम इदारे उसके जो उंगली के इशारों पे जैसे एक नंगा नाच होता है वो शुरू है जो आवाम देख रही है। तो आज जो है वो एहतसाब अदालत के जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं उन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया है कि खबरदार नवाज शरीफ की जो चीजें आपने जब्त की थी वो सारी आप वापस करें। और चूंकि इश्तिहारी का स्टेटस था और उसके अंदर कहा गया है कि नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करें और ये लाहौर के अंदर 1650 कनाल से जायद जरी अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और जो गाड़ियां जब्त हुई थी वो तमाम अब नवाज शरीफ जो है उनको वापस कर दिया गया है। अब आज एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर, आपको इल्म है जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी उनके खिलाफ जो है वो एक इंतहाई आम केस है जिसकी समाप्त करने जा रहे हैं और वो हम ख्याल जजेस ज़ाहिर है जो काजी ग्रुप के हैं और चीफ जस्टिस बंदयाल के ये करीबी जज थे और इन्होंने कुछ फैसले जो है वो पहले एस्टेब्लिशमेंट के हक में भी दिए और अब आखिरी दिनों के अंदर इंतखाबात का फैसला और इस तरह के जो केसेस हैं उसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी इनको फैसलों को आप कह सकते हैं। काजी साहब जो है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह का किरदार है वो अब वो उनके मुखालफ भी हैं। तो अब इन हालात के अंदर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जो उनकी एक ऑडियो लीक हुई परवेज इलाही के साथ उसको बुनियाद बना के जो है वो एक रेफरेंस दायर किया गया है और इसके अंदर जो सरदार तारक मसूद के हवाले से जो जस्टिस हैं और जिन्होंने एक ऐसा अजीब फैसला दिया जिसके बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां और तेज हो गई, जमानतों के बाद दोबारा जो गिरफ्तारियां हैं उसका सिलसिला शुरू हुआ और ये पेशावर हाई कोर्ट के उस हुक्म के हवाले से उन्होंने दिया था। अब यहाँ ये जो हम ख्याल जजेस हैं काजी साहब के, उन काजी जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ये समझते हैं कि उनको ज़ाहिर है ये सजा सुनाएंगे और ये इनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकालेंगे। चूंकि मुंतकिम मजाज किस्म का जो टोला है ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रूल कर रहा है, वो सियासत में हो, सहाफत में हो, वकालत में हो, अदालत में हो, एस्टैब्लिशमेंट में हो, ये सारा एक ही तरह का जो ग्रुप है वो ज़ाहिर है हमेशा वन पेज ही होता है जो चल रहा होता है, लेकिन फिर वो जब फटता है तो सारी जो विकटें हैं वो इधर उधर हो जाती है। तो इस वक्त भी बगैर ऐसा ही मामला है। अब जो पिछले दिनों सरदार तारक मसूद है जस्टिस,
उनके हवाले से ये खदशात आए, कुछ सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की और वहां पे मुबैना तौर पर उन्होंने ये इंदिया दिया कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है वो फारग हो जाएंगे, या उन्होंने दिया या जो साफ़ी हैं वो ये गलत समझे, सही समझे। अब 18 सफ़ात पर मुश्तमिल आज जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने जो जवाब जमा करवाया है, उसके अंदर उन्होंने कादी फ़ायद ईसा और उनके हम नवा और हम ख्याल जो जजद है इस वक्त जो जिस तरीके से वो चल रहे हैं उन पर बड़े सीरियस किस्म का उन्होंने एलिगेशन लगाया है। और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये जो मामला है ये चल रहा है। मैं बड़ी आम और ये रेलेवेंट खबर है जो बेसिकली आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि किस तरीके से ये जो मामलात हैं उन्होंने चलाए हैं। अब इसके अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस है उसके अंदर कादी फायद ईसा समेत मजीद 2 जजज की शमूलियत पर एतराज किया है। पहला तो इन्होंने इसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मज़ाहिर नकवी के खिलाफ 10 के करीब शिकायत जमा है और ये जमा की शिकायत क्या है, एक ही तरह की शिकायत है और प्रॉक्सी पिटीशन होती है। आपको इल्म है पाकिस्तान बार काउंसिल वो भी नून लीग के है, तो अगर उन्होंने भी एक कर देनी है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वहां अगर नून लीग और पीपल पार्टी है तो उन्होंने भी कर देनी है। इस तरीके से ये 10 बना दिए गए फिगर। तो इस पर अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी की तरफ से जराए दावा करते हैं कि एतराजात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाए गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये जो अभी जिनको प्रमोट किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन पर एतराजात उठाए। जराए दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली और इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीरी जवाब जमा करवाया। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस कादी फायद ईसा केस में उन्होंने मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने यह सवाल उठाया कि भाई वो जजज जिन्होंने खुद सवालात उठाए उस वक्त, जस्टिस एजाज उल हसन को बेंच में नहीं होना चाहिए, गैर मौजूदगी, तो उन्होंने मेरी मर्तबा ये असूल क्यों नहीं रखा जब वो मेरे मुखालफ जजद हैं, मेरे बारे में मनफी राय वो दे चुके हैं। तो उनको वो कहते हैं कि जस्टिस कादी फायद ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि शफाफ ट्रायल जज का एक हक है, इसलिए मुझे जुडिशल काउंसिल का जारी करदा शोकाज नोटिस बुनियादी हकूक के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज मेरी राय के बगैर जारी करने से मेरे बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं। जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुतफिका फैसला हो। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद काउंसिल के रूल्स को गैर आईनी करार देने की राय दे चुके हैं। पहले अपने मामले में मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकाज नोटिस भेजा गया। काउंसिल इजलास में मेरे खिलाफ शवाहिद का जायजा नहीं लिया गया। तो ये आज कादी फायद ईसा और उनके हम ख्याल जो जजद है उन पर जो है वो उन्होंने कहा ये मेरी कार्रवाई के अंदर ना बैठे मेरे खिलाफ, बाकी जो आपने करना है वो करें और ये सारी जो चीजें हैं। लेकिन आप देखते हैं इंसाफ का तराजू पकड़ने वाला जो कादी है वो अब वहां पे बैठने पे तो वो बज़ेद होगा, जैसे इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस आमर फारूक इमरान खान का हर केस लेके बैठा हुआ है, इसी तरह वो भी इससे बात तो नहीं आएंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है और तहरीक इंसाफ के लिए ये शायद अच्छी खबर नहीं है, अच्छी शायद नहीं बल्कि यकीनी, अब ये पाकिस्तानी कौम ही असल तो कर सकते हैं सारा कुछ, वो ये है कि DGISI जनरल नदीम अंजम साहब, उनके हवाले से ये खबरें तो पहले फैलाई गई, आज से 2 महीना पहले हमने भी आपके सामने रखी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत को तोसी दी जाएगी। तो आज इसका बाकायदा तौर पे निगरान वजीर आजम ने इसका इजहार कर दिया और बता दिया है कि 1 साल की उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर तोसी कर दी गई है। अब ये जो तोसी है इसके अंदर एक बड़ा सवाल है और सवाल ये है, आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल फैज हमीद जो DGISI थे उनकी तोसी जो है वो उन्होंने करने का इरादा जाहिर किया और उस पर जनरल बाजवा और उनकी फौज की और इमरान खान की जो सियासी लीडरशिप है उसके अंदर वो खराबी पैदा हुई, जो आज तक उसी खराबी से ये जो मामलात हैं वो आगे बढ़े हैं बहुत ज्यादा। और वो उस वक्त बहुत सारे जो वो मालशिए और टाउट साफी थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस पर बड़े प्रोग्राम किए। उन्होंने बताया कि ये फौज के मामलात हैं, इसके अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और फिर ये है कि तोसी देना जो है वो मुनासिब नहीं है। और ये बातें उस वक्त जो वजीर आजम पर तनकीद कर रहे थे
और ये भी दलाल दे रहे थे कि जब एक अफसर को तोसी दी जाती है तो बाकी बहुत सारे जो अफसरान होते हैं उनका हक मारा जाता है, उनकी प्रमोशन रुक जाती है। तो ये सारा कुछ हुआ, वो दलाल देते रहे, लेकिन आज वो सारे किरदार दूसरी तरफ दलाल दे रहे हैं। वो खामोश है। इंतहाई मुनाफक, शातिर, कमीने किस्म के किरदार पाकिस्तान की सहाफत के अंदर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो इंसानी हकूक की पामालियों को भी देख रहे हैं और जो वो कहते हैं गिरगिट की तरह रंग जो बदलते रहते हैं। अब यहां पर जो है सवाल ये है कि ये मामला तो अपनी जगह है, लेकिन मैं पहले आपको बताऊं कि पॉलिसी की तसलसल, ये तो ज़ाहिर है अंदरूनी मामला है। जब क्या वो कहते हैं अंडे दे बच्चे दे, वो तो ज़ाहिर है मुल्क जिनका है वो अपना जो भी फैसला करें। लेकिन यहां पर जो निगरान वजीर आजम है काकड़ साहब, उन्होंने बताया, जो अरब न्यूज के रिपोर्टर हैं उनको, वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ये तोसी पॉलिसी में तसलसल के लिए है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम इस माह के आखिर में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो मजीद कम अज कम 1 साल ओहदे पर रहेंगे। सऊदी मीडिया अरब न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पॉलिसी के तसलसल के नुक्ते को समझने की कोशिश करें। कोई भी निजाम तसलसल को तरजीह देता है और उसकी हमायत करता है, यानी पॉलिसी को तसलसल। ये क्या पॉलिसी है जिसका तसलसल चाहिए? यानी हमें कम से कम पाकिस्तानी कौम को तो एक ही बात की समझ आई है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करना है। ये एक पॉलिसी का जो तसलसल है वो ही इस मुल्क के अंदर अभी तो चल रहा है, बाकी तो कोई तसलसल नहीं है। जो नवाज शरीफ है अब वो इख्तदार की शेरंग पर, उसके हवाले से तो बहरहाल ये उनकी तोसी हुई है। बाकी पॉलिसी के अंदर जो ये कहा है उन्होंने कि पॉलिसी में तसलसल के नुक्ते को समझे, तो भाई सवाल तो पैदा हो सकता है कि अब बाकी लोग अब काबिल नहीं है, बाकी जो नए आएंगे तो वो पॉलिसी का तसलसल बरकरार नहीं रहेगा। तो जो सवाल जनरल फैज हमीद की तोसी के वक्त मौजूद थे वो आज भी सवाल तो मौजूद है। तो वो अब पहले तोसी नहीं दी गई, अब क्यों, ये सवाल जो है ये कुछ लोग जो है वो दायरे उठा रहे हैं। तो लिहाजा इस तनाजर में आप या सियासी क़यादत कई इदारों में बाद औक़ात महसूस करती है, ये काकड़ साहब कहते हैं कि बाद अफराद को किसी भी सिक्योरिटी मफाद में काम जारी रखना है या बसूरत दीगर उन्हें रियासत को ऐसा करने तोसी देने का सवाबदीद हासिल है। इसमें कुछ भी खिलाफ मामूल और अब नॉर्मल बात नहीं है। ये जो है वो निगरान साहब ने आज बताया है। और इसके अंदर जो है उन्होंने बताया है जनाब कि ज़ाहिर ये तोसी दे दी गई है। जनरल नदीम अंजम जो लेफ्टिनेंट जनरल बने और ये 28 पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। तो नदीम अंजम साहब के बनने के बाद ज़ाहिर है जितने मालशिए, टाउट, कड़छे, चमचे, उन्होंने उनको वैसे ही मुतनाज़िया बना दिया है। और अब तो जो है वो बता रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अब उनके खिलाफ शायद ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो और तेज होंगी, चूंकि उन्हीं पर आता है, जो बंदे भी अगवा होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इल्ज़ाम उसी तरफ जाता है। तो अब देखते हैं ये पॉलिसी का तसलसल अब किस किस के खिलाफ जो है वो कारगर साबित होता है। पाकिस्तान के मफाद के अंदर तो कम अज कम इस वक्त तक ये किसी पॉलिसी का तसलसल नजर नहीं आया। अवाम जिस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करती है उसको तो खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो रही हैं। तो वो ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर अवाम की अक्सरियत की राय को कुचल कर जो है वो किसी मुजरम को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए रास्ता हमवार किया जाए, क्या इसको निगरान वजीर आजम साहब पॉलिसी का तसलसल कह रहे हैं या कोई वाकई पाकिस्तान की कोई तरक्की का ऐसा जो है वो गिदड़ सिंगी वो आगे जाके चलेगी जो पहले नहीं चली? ये आने वाला वक्त बताएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।